Hello everyone, today we will do chapter number 3 from class 9th Moment book और चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। एक रात को महेंद्र जाग रहा होता है और वो क्या देखता है, एक क्लाउडी फॉर्म देखता है जो कि उसे देख के उसे क्या होता है कि स्वेटिंग हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। कहते क्या ये घोस्ट था, क्या ये भूत था? तो इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ये जो स्टोरी है गणेश के द्वारा नरेट की गई है महेंद्र बाय द नेम, जिसको महेंद्र के नाम से जाना जाता है। He was a junior supervisor in a firm which offered on a hired supervisor at a various type of the construction site, factories, built, dams and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activity at the work site. He had to keep moving from one place to every now then as a ordered by this head office for a coal mining area to railway bridge construction site, from there after a few months to chemical plant which was coming up somewhere. देखिए, जो इसमें महेंद्रन है वो ऐसा व्यक्ति है जो है अलग अलग जगह पर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, फैक्ट्रीज में, ब्रिज में, एक सुपरवाइजर की तरीके से काम कर रहा होता है। और उसका जो जॉब है वो क्या है, उन एक्टिविटीज पे जो साइट पे हो रही होती है उनके ऊपर नजर रखना होता है। वो एक जगह से दूसरे प्लेस पे जो है जाता रहता है। जब भी उसको कोई ऑफिस से ऑर्डर मिलता है तो उसे कोल माइनिंग में, यानी जो कोल की खदानें हैं वहां पर, या रेलवे ब्रिज बनाने के कंस्ट्रक्शन साइट पे, या फिर दूसरी जगह पर उसको अलग अलग कुछ एक दिनों में, महीनों में उसे अपना जो है स्थान चेंज करना पड़ता है, जैसे आपका केमिकल प्लांट और दूसरी जगहों पर। इस तरीके से वो एक जगह न रह के अलग अलग जगह पर काम करता है। He was bachelor. He needs were simple, was able to adjust himself to all kind of odd condition, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift carvas tent in the middle of a stone quarries. कहते कि वो एक बैचलर था, यानी अविवाहित था, और वो इजीली सिंपल जो है कहीं पर भी जो है वो एडजस्ट कर लेता था, हर जगह पर हर कंडीशन में वो हालात में रह लेता था, चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या फिर कोई टेंट हो, मतलब कहीं पर भी वो अपना गुजारा कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड was his cook ईश्वर। कहते लेकिन उसका एक जो एसेट था वो उसका कुक था ईश्वर। He was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly whenever he was posted। कहता कि वो बिना, वो जो है उसकी एक जो मात्र संपत्ति कौन थी, उसका कुक ईश्वर था, और जो है वो उसके साथ अटैच था महेंद्र से, और वो उसे हर जगह फॉलो करता था बिना किसी शिकायत के। जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ पर भी महेंद्र को जो है काम मिलता था वो उसके साथ वहां जाता था। He cooked for Mahendra and washed his clothes and the chat away with his master at night. He could weave out the endless stories and anecdotes on various subjects। कहते कि वो बहुत सारी जो है उसके साथ क्या करता था, उसके सारे काम करता था। He cooked for Mahendra, उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े वॉश करता था, और जो है उससे बातें करता था रात के समय अपने मास्टर के साथ। और कहते हैं कि वो उसको एंडलेस स्टोरी सुनाता था, बहुत सारी जो कहानियां सुनाता था, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे जो है वो उसको स्टोरियां सुनाता था, अलग अलग जो है मैटर और सब्जेक्ट्स के ऊपर उसे स्टोरियां सुनाता था। ईश्वर ऑल्सो हैड अ अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल कुकिंग ingredients seeming out of the nowhere in the middle of the desolate landscapes with no shops visible for a miles around। कहते कि ईश्वर में एक अमेजिंग जो है कैपेसिटी थी, क्षमता थी खाना बनाने की, इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स की, कि अगर किसी जगह उसकी पोस्टिंग होती थी जहां पर दूर दूर तक जो शॉप्स वगैरह नहीं होती थी, तो वो क्या करता था, वो किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके जो है वो खाना बना देता था। He would miraculously conjure up the most delicious
dishes made with a fresh vegetable with an hour of arriving at the zinc sheet, shuttled at the new workplace. वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से ना जादुई तरीके, मतलब वो किसी भी तरीके से जो है उसके लिए जो खाना अरेंज कर देता था और जो डिशेस और वेजिटेबल है फ्रेश उसके लिए कुछ ही घंटों में बनाकर उसके लिए तैयार कर देता था. मतलब उसमें ये कला थी कि अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है वो किसी ना किसी तरीके से उसको फाइंड आउट करके और उसको कंप्लीट कर देता था. Mahendran would be up early in the morning and leave for the work after breakfast, carrying some prepared food for him. Meanwhile, Ishwar would tidy up the sheets, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring the several buckets of the water over his head and muttering a prayer all the while. कहते कि अब जब महेंद्र मॉर्निंग में जब ऑफिस के लिए यानी अपने काम के लिए चला जाता था तो ब्रेकफास्ट के बाद वो क्या करता था, इस दौरान वो क्या करता था, कुछ खाना बनाता था और इसी दौरान जो है अब उसके जाने के बाद वो क्या करता था, सारे जो गंदे कपड़े धोता था और जो है घर को साफ करता था और सेवरल जो बकेट्स हैं पानी की वो डाल के नहाता था अपने सर पे. एंड मटरिंग द प्रेयर ऑल द वाइल, कहते इस दौरान जो है वो प्रेयर करता हुआ गुदगुदाते हुआ प्रेयर करता है और जो है लंच टाइम के बाद वो क्या करता है, रीड करता है और उसके बाद में कुछ देर वो सोता है. और वो काफी सारी जो पॉपुलर थ्रिल्स है वो उसको रीड करना उसे अच्छा लगता था, जो 100 पेजेस की होती है वो अपने ना इमेजिनेटिव डिस्क्राइब करता है. और कहते कि वो खुद भी काफी सारा जो है उससे प्रभावित था. किससे प्रभावित था? तमिल ऑथर से प्रभावित था जो कि वो रीड करता था. व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट of the incident, he would try to work in a suspense and surprise ending into the account. कहते कि जब भी वो किसी चीज को नरेट करता था तो उसके एंड में सरप्राइज और सस्पेंस जो है क्रिएट कर देता था. एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं. Instead of saying that he had come across the uproots tree on the highways, he would say with the eyebrows suitably arched and the hands held out in a dramatic gesture. कहते कि जब भी वो किसी छोटे से भी इंसिडेंट के बारे में बात करता है तो वो उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जो व्यक्ति है उसको सुनने में इंटरेस्टेड हो जाए. जैसे ही हैड कम अक्रॉस, कहते कि वो एक जो है अपरूटेड ट्री यानी जो उखड़ा हुआ ट्री है उसके पास से गुजर रहा था, हाईवे से उसने देखा, अपनी आईब्रो को जो है वो ऊपर उठाते हुए और अपने हाथों को फैलाते हुए ड्रामेटिक तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है. द रोड वॉज डिजास्टर्ड एंड आई वॉज अलोन. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous brush built like a sprout. Across the road, I was half inclined to turn and back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to the issuance tell uncertainty. कहते कि जब उसने स्टोरी बताना शुरू किया कि जो है पेड़ है, उसने रोड पे जो है उसने देखा, दूर से उसने देखा कि जो एक बड़ी ही विशाल सी जो चीज है उसे दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाके देखता है तो उसको क्या पता लगता है कि वो एक जो है उखड़ा हुआ जो बड़ा विशाल जो पेड़ है फैला हुआ है, वहां पर उसकी जो शाखाएं हैं वो वहां पर फैली हुई है. महेंद्रन जो है उसकी बात सुनने के लिए क्या करता है, अपनी कैनवस यानी इजी चेयर पे से वो आगे की तरफ उसकी तरफ स्ट्रेच होता है, अपने आप को खींचता है और उसके सुनने के लिए आगे की तरफ झुकता है. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज अ फेमस फॉर अ टिम्बर. कहते कि मैं जिस जगह से आता हूँ वो किसके लिए फेमस है? टिम्बर के लिए यानी लकड़ी के लिए. ईश्वर वो बिगिन, ईश्वर ने शुरू किया. देयर इज अ रिचली वुड फॉरेस्ट ऑल अराउंड द. कहते कि ये जो है बहुत ज्यादा रिच फॉरेस्ट है चारों ओर. द लैग आर hobbled on the lorries by the elephant. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. After this prologue, the Ishwar would launch it in an elaborate anecdote involving
एन एलिफेंट। कहते कि अब जब उसने क्या किया, बताना शुरू किया कि जो है बहुत रिच फॉरेस्ट है वहां पर, और जो लॉग्स हैं यानी जो लकड़ी के गट्ठे हैं वो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, एलिफेंट के द्वारा। कहते कि ये बहुत ही विशाल जो है बीस्ट होते हैं जिनको वेल फीड किया जाता है, यानी भरपूर मात्रा में खाना खिलाया जाता है। When they turn wild, कहते कि जब ये वाइल्ड हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक्सपीरियंस्ड भाई जो आपके महावत होते हैं वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके से जैसे ही वो अपनी जो है स्टोरी जो है स्टार्ट करता है, सुनाना शुरू करता है, एक एलिफेंट को इन्वॉल्व करके एलिफेंट के बारे में जो है वो स्टोरी शुरू करता है। वन डे ट्रस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगिन रूम अबाउट। कहते कि एक दिन क्या होता है कि जो एलिफेंट होता है, एक जो जंगली जानवर होता है हाथी, वो टिम्बर्स यार्ड से जो है निकलकर बचकर घूमना शुरू कर देता है। स्टम्बिंग ऑन द बुशिंग, चेयरिंग अप वाइल्ड क्रैपर एंड द ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। कहते कि जो बुशेस वगैरह को उखाड़ना शुरू कर देता है और जो वाइल्ड क्रिपर्स वगैरह है उनको भी जो वो ब्रेक कर देता है, और ब्रांचेस यानी झाड़ियों वगैरह को, शाखाओं को। यू नो सर हाउ अ एलिफेंट बिहेव हैव इट्स अ गॉन मैड। कहते कि आप नहीं जानते कि आप जानते हो कि किसी हाथी का जब बिहेव जो है कैसा होता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वर वुड गेट सो कैच अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फॉर द फ्लोर एंड जम्प्ड अबाउट। कहते कि जब वो अपनी स्टोरी सुनाता है तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो फ्लोर से ना कूद के ऊपर जंप करना शुरू कर देता है और उसको टैप करना अपने पैरों से थपथपाते हुए स्टोरी बताता है। जब वो अपने एक मैड एलिफेंट के बारे में स्टोरी बताता है तो वो इस तरीके की हरकतें करता है, वो बता रहा है आपका राइटर। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, breaking the fences down like a matchsticks. He would continue. It came into the main door and smashes all the stalls, selling fruits and mud pots and clothes. People ran helter scattered in a panic. कहते कि जब वो एलिफेंट जो है टाउन में पहुंच गया तो उसने क्या किया, चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे जो फेंसेस यानी जो अब दीवारें हैं उसको मैच स्टिक की तरह यानी माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया। और जो आपके उसने कंटिन्यू जो है स्टॉल्स वगैरह जो थे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, मड पोट्स, क्लॉथ्स, सबको जो है तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। और जो लोग थे वो पैनिक होके यानी डर के जो है इधर उधर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। कहते कि वो एलिफेंट एंटर करता है एक स्कूल में, उसका जो ग्राउंड के अंदर जहां पर बच्चे खेल रहे थे उसकी दीवार तोड़ के वहां पर वो घुसता है। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम एंड द शट द डोर टाइट। कहते कि सारे जो लड़के हैं वो क्लासरूम में भाग जाते हैं और क्लासरूम को टाइटली जो है बंद कर लेते हैं उसका दरवाजा। द बीस्ट grunted and the wonder about pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and the fluttering the drum, capped for the water and the uprooting the shrubs। कहते कि अब बीस्ट ने क्या किया, इधर उधर घूमना शुरू किया और उसने क्या किया, जो फुटबॉल का जो है गोल पोस्ट है उसको उखाड़ दिया और जो है वॉलीबॉल जो है उसका जो नेट है वो फाड़ दिया और जो आपका जो ड्रम है उसको जो है लात मार के जो है पैर मार के उसको किक मार के गिरा देता है और जितने भी श्रब्स होते हैं यानी जो छोटी मोटी झाड़ियां पेड़ पौधे होते हैं उन सबको जो है उखाड़ देता है। Flattering the drums keep of the water and the uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building। कहते हैं इसी दौरान जो जितने भी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल के जो टेरेस है यानी उसकी छत पर जाके छत पर चढ़ जाते हैं। For there they helplessly watched depredations of the elephant। अब सारे जो है हेल्पलेस होके जो है एलिफेंट की जो है
डिस्प्रिडेशंस देख रहे होते हैं, यानी किस तरीके से वो बर्बादी कर रहा होता है, सारी चीजों को खराब कर रहा होता है, उसको वो देख रहे होते हैं. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entered the town had suddenly disappeared. कहते कि जितने भी लोग थे वो क्या होते हैं, वहां से गलियों में से निकल के अपने घरों में छुप जाते हैं, और जितनी भी गलियां होती हैं वो सारी खाली हो जाती हैं. ऐसा लगता है जैसे तो कोई वहां पर रहता ही ना हो. सारी जो गलियां हैं वो सडनली क्या होती है, वहां से लोग जो है डिसअपियर हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट है वो जो है एंटर कर जाता है, तो इसी वजह से वो डर के मारे सभी डिसअपियर हो जाते हैं, अपने घरों में छुप जाते हैं. I was studying in the junior class at that time. कहते मैं उस समय जूनियर क्लास में यानी छोटी क्लास में पढ़ता था. and was watching the whole drama from the rooftop. कहते कि और मैं ये सारा जो ड्रामा है वो छत के ऊपर से देख रहा होता हूँ. I do not know what came over me suddenly. कहते मुझे नहीं पता मेरे अंदर एकदम से क्या आता है. I grabbed a can from the hand of one of the teacher and ran down the stair and into the open. कहते कि तुरंत मैं क्या करता हूँ, एक टीचर से जो है कैन लेता हूँ, छड़ी लेता हूँ, स्टिक लेता हूँ, और जो है सीढ़ियों से नीचे उतरकर खुले में चला जाता हूँ. The elephant grunted and menacingly spun a branch of the tree which it held in its trunk. एलिफेंट गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, और उसके जो मुंह में होती है एक ब्रांच होती है, शाखा होती है पेड़ की, उसके सूंड में. It stamped its feet, kicking up a lot of the mud and dust. कहते हैं उसकी जो जैसे ही वो अपने पैर को जमीन पर मारता है तो धूल और जो मिट्टी है वो काफी उड़ती है. It looked frightening. लेकिन ये कहते हैं कि काफी डरावना लगता है. But I moved slowly towards it. कहते हैं लेकिन मैं उसकी तरफ धीरे से बढ़ता हूँ. In stick in hand, और मेरे हाथ में स्टिक होती है. People were watching the scene, hypnotized from nearby house top. कहते हैं और अपनी छतों से जो है, अपने घर की छतों से जो हिप्नोटाइज होके जो है ये नजारा देख रहे होते हैं. The elephant looked at me, red-eyed and ready to rush towards me. और कहते हैं जो एलिफेंट है वो मेरी तरफ देखता है और मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ. It left its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and mustering all my force. कहते हैं कि तभी जो है वो अपना सूंड उठाता है और तेज आवाज करता है. उस क्षण क्या करता है, मैं भी उसकी तरफ बढ़ता हूँ और अपनी पूरी ताकत के साथ उसके सामने जो है पूरी ताकत से उसके सामने आगे बढ़ता है. ये पार्ट हम यहीं खत्म करते हैं. सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.